नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा पूरा रंग रोगन। दीपावली से पहले सरकारी विद्यालयों में सौंदर्यकरण और रंग रोगन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा सचिव ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को टाइम बाउंड निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली अवकाश 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों में रंग रोगन कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यालय भवनों पर स्पष्ट और आकर्षक अक्षरों में विद्यालय का नाम पेंट करवाना होगा। इसके लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। जयपुर आएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचेंगे। राज्य सरकार नए कानून के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम करेगी। इस अवसर पर जयपुर के JECC में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी अमित शाह से ही करवाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। SI भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2021 से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं और उन्हें 2025 की नई SI भर्ती परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने दिया जाए। यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने श्रवण कुमार चौधरी और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सांसद हनुमान बेनीवाल फिर बने RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा नागौर के एक निजी होटल में संपन्न हुई। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नागौर में हुई RLP की आम सभा में इस बात का ऐलान किया। RLP के प्रदेश भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई आम सभा में हनुमान बेनीवाल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से सौंपने पर राय बनी। खाद लेने आए किसानों पर किया था लाठीचार्ज, अब एक्शन। स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति के विश्राम गृह में शुक्रवार को DAP खाद टोकन वितरण के लिए एकत्रित हुए किसानों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने शनिवार को सख्त कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज में शामिल ASI चेतराम को लाइन हाजिर करने के साथ ही हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह और RAC के हेड कांस्टेबल सत्यवान को निलंबित कर दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई को किसानों के भावी आंदोलन और आक्रोश को शांत करने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वहीं इसके बाद शनिवार को फल उत्पादक सहकारी समिति की ओर से शुक्रवार को शेष रहे टोकन वाले किसानों को खाद का वितरण किया गया। दीपावली बोनस जल्द देने की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दीपावली बोनस की राशि में वृद्धि कर संपूर्ण राशि नकद देने एवं विद्यालय रंग रोगन के आदेश पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया, दीपावली त्योहार में महज 1 सप्ताह का समय शेष रहने के उपरांत अभी तक बोनस राशि की घोषणा नहीं की गई है, जिससे राज्य कर्मियों को समय पर बोनस राशि मिलने पर संदेह है। वहीं दूसरी ओर महंगाई के हिसाब से पिछले 9 वर्षों से बोनस राशि में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। बोनस राशि की 25% राशि GPF में जमा कर दी जाती है। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। संगठन का आग्रह है कि महंगाई को देखते हुए बोनस राशि में वृद्धि कर कर्मचारियों को संपूर्ण बोनस राशि नकद देने की तत्काल घोषणा की जानी चाहिए। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सहकारी समितियों को मजबूत करने और उनकी कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार जल्द ही नया सहकारी अधिनियम लाने जा रही है, जो वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की जगह लेगा। यह नया अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक और प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित करना, व्यवसाय में वृद्धि को बढ़ावा देना और आमजन का सहकारी समितियों पर भरोसा मजबूत करना है। झुंझुनू में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास। राजस्थान के झुंझुनू जिले में शनिवार को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस 1100 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं पर भ्रष्टाचारियों को सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में राजस्थान सरकार दे रही हजारों रुपए की सब्सिडी। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से न केवल मिट्टी की सेहत बल्कि आम इंसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आमजन को रसायन मुक्त अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। इसी पहल के तहत राजस्थान सरकार की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत बहरोड क्षेत्र के किसानों को बड़ा लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के तहत 20 हेक्टेयर पर एक क्लस्टर के हिसाब से कुल 60 क्लस्टर वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतापगढ़ में 60 बीघा बेशकीमती वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को ढगारिया गांव में कार्रवाई करते हुए लगभग 60 बीघा बेशकीमती वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। लंबे समय से कब्जे में ली गई भूमि पर की गई यह कार्रवाई डीएफओ आरवीटीआर बूंदी के निर्देशन में की गई। कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने अतिक्रमण क्षेत्र में की गई बाड़बंदी, तारबंदी व अन्य निर्माणों को हटाया। इसके साथ ही भविष्य में दोबारा कब्जा न हो इसके लिए खाई फेंकशसग एवं ट्रेंच खुदाई की गई। दिवाली से पहले राजस्थान में मनरेगा जॉब्स को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले राजस्थान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2024 से 25 के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में राजस्थान ने 36.4 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित किया है। राजस्थान की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है। भारतीय सांख्यिकी के जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान को मिला पहला अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पहले अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्लांट का शनिवार को शुभारंभ किया। करीब 50 करोड़ की लागत के ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स 6 महीने तक सुरक्षित रखे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट को दिल्ली पूसा विज्ञान केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को समर्पित किया। नए प्लांट के शुरू होने से भीलवाड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता 6 माह तक बरकरार रहेगी। नए प्लांट से मिल्क पाउडर बनाने को लेकर डेयरी पर आने वाला दबाव भी कम रहेगा। शनिवार को हुए पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे किसानों ने सीधे प्रधानमंत्री का संदेश सुना। इस मौके पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर निगम के महापौर राकेश पाठक, विधायक लादूलाल पितलिया व जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा भी मौजूद थे। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाइया को प्रत्याशी घोषित किया है। भाइया अंता से ही 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ये गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा में प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। 33,000 लोगों से 22 करोड़ ठगने वाले पति पत्नी अरेस्ट। झुंझुनू पुलिस ने 33,000 लोगों से ठगी करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति ने फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर 23,000 लोगों से ठगी की। दोनों 13 सालों से फरार चल रहे थे, जिन्हें सितंबर में ही दौसा पुलिस ने पकड़ा। ऐसे में जानकारी मिलते ही झुंझुनू पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी दंपति को झुंझुनू लेकर आई। पुलिस के अनुसार दंपति रिलायबल एजुकेशन प्राटली और रिलायबल रियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी चलाते थे, जिनके खिलाफ कुल 5 स्थायी वारंट जारी थे। दोनों दौसा, बांदीकुई और झुंझुनू में कई मामलों में वांटेड थे। पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उदयपुर में दुकानदार सड़क पर उतरे, टायर जलाए। उदयपुर में आरके सर्कल पर शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की ओर से 35 दुकानें सीज कर दी गईं। इसके विरोध में शनिवार को दुकानदारों और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरके सर्कल पर टायर जलाकर दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि फेस्टिवल सीजन से पहले इस तरह की कार्रवाई कर दी, इससे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। बालोतरा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। शनिवार को जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने नगर परिषद अधिकारियों के साथ शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, समदड़ी रोड और मुंगड़ा रोड का सघन दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चौहान ने पाया कि कई स्थानों पर व्यापारियों ने दुकान का सामान सड़क तक फैलाकर अतिक्रमण किया था। इससे आमजन और यातायात के आवागमन में भारी बाधा आ रही थी। उन्होंने मौके पर ही नगर परिषद अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
डूंगरपुर की 4 महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 23 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए किया गया है। यह ट्रॉफी राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा 13 अक्टूबर से जयपुर में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में कृष्णा पाटीदार, साक्षी पटेल, शिवानी देवी और साक्षी शामिल हैं। जिला क्रिकेट संघ डूंगरपुर के सचिव सुशील जैन ने बताया कि एक साथ 4 महिला खिलाड़ियों का चयन जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले अंडर 19 वर्ग में भी जिले की 9 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ था। बांसवाड़ा में 40 दिव्यांगों को दीपावली पर स्कूटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत दीपावली के शुभ अवसर पर दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात मिली है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार शाम को टीएडी भवन में दिव्यांगजन स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के 40 दिव्यांग लाभार्थियों को नई स्कूटी और सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किए गए। जैसलमेर में दिवाली सीजन में बढ़ा हवाई किराया। दिवाली का त्योहारी माहौल शुरू होते ही जैसलमेर आने जाने वाली फ्लाइट्स का किराया आसमान छूने लगा है। रेगिस्तान के इस पर्यटन शहर की फ्लाइट दरें हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली से जैसलमेर के बीच उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट जो 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, उसका शुरुआती किराया लगभग 8,000 रुपए था, लेकिन अब वही टिकट 19 से 20,000 रुपए में मिल रही है। यानी कुछ ही दिनों में किराए में 2.5 गुना तक का उछाल आ गया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक लागू करने का स्वागत विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने राजस्थान में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लागू करने के भजनलाल सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। यह विधेयक अवैध धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के पारित होने पर विहिप और बजरंग दल ने राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके तहत शहर में कई स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने 21 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया। जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT में शनिवार दोपहर 1:30 पर संस्थान का 19वां दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ हुई। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर MN नारायण प्रसाद पाढ़ी, शिक्षक, स्टूडेंट्स और उनके परिवार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने BTech, MTech, MSSC, MBA, आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 21 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा के टेक्निकल जर्नल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को मेहनत और ईमानदारी से देश की तरक्की में योगदान देने की बात कही। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।